क्या मुद्दा रहने वाला है दिल्ली में? क्या मुद्दा है? उसको निकम्मी सरकार को तो हटाना ही है और भाजपा सरकार को लाना ही है। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या है? सरकार को हटाना वो ठीक है, लेकिन मुद्दा क्या है? नहीं है, ये बहरूपिया है। फ्री रेवड़ी की आप बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी तो कई चीजें फ्री देने के लिए कह रही है। गैस सिलेंडर जो है 500 रुपए देने की कह रहे हैं, राशन जो है फ्री देने की बात कर रहे हैं। चोर अब तू प्रधानमंत्री बन जाएगा, तू एक बंदर है, एक पेड़ पे झूलता रहेगा, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कुछ नहीं कर पाएगा केजरीवाल। तू अपने बच्चों की कसम खाकर ये कहता था कि मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, आज तू 45 करोड़ के महल के अंदर ले रहा है, उसके अंदर पैसे लगाए 45 करोड़ रुपए तूने। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी हैं। इस वक्त हम गांधीनगर विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अरविंदर सिंह लवली जी अभी एक सभा को संबोधित करके गए। यहाँ तमाम लोग इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल में जो दिल्ली का मुद्दा है वो क्या रहने वाला है और जो लोग हैं किस मुद्दे पर ये लोग वोट करने वाले हैं। बात करते, क्या नाम है आपका? उर्मिल राजौर, जिला मंत्री छात्र। ये बताइए, क्या मुद्दा रहने वाला है दिल्ली में? क्या मुद्दा है? उसको निकम्मी सरकार को तो हटाना ही है और भाजपा सरकार को लाना ही है। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या है? सरकार को हटाना वो ठीक है, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा किस विषय में चाह रहे हैं आप बताइए। इलेक्शन का कुछ मुद्दा होगा, कुछ परेशानी होगी, कुछ समस्याएं होंगी ना भाई साहब, सारी ही परेशानियां हैं। आप देखो ना, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, नालियां सीवर सब भरे पड़े हैं। कभी ना जमादार आता है ना स्वीपर आता है। गरीब लोग पेंशन के लिए परेशान है, राशन कार्ड सालों से नहीं बन रहे, गरीब जनता राशन के लिए परेशान है। क्या मतलब उसने राशन पे हर चीज को रोक लगा रखी है, हर चीज को रोक रखा है। वो अपने शीश महल में बैठा है। जब यहाँ कोरोना से लोग मर रहे थे वो उस टाइम अपना शीश महल पर मारा था। उसने क्या सोचा जनता के लिए? जनता के लिए उसने कुछ नहीं सोचा। गरीब जनता को उसने गरीब जनता का ही पैसा लूट के उसने शीश महल मारा। सोने की पॉट पर, कौन सोने की पॉट पर लैट्रिन करता है? जाते आते वो भी पॉट को उखाड़ के लगे, क्या उसी को बेच बेच के अपना घर चलाना है उसको? मतलब जनता का उसको ख्याल नहीं है। और मतलब उसने इतना लोगों को गंदगी के ढेर पे बिठा दिया है। आज आप अजीत नगर की स्थिति जाके देखिए, सीलमपुर की स्थिति जाके, गलियों में लैट्रिन बह रही है, लोगों के घरों तक लैट्रिन जा रही है। तो ये लोग कितने परेशान है कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। तो कैसे लोग भाजपा सरकार को नहीं सुनेंगे? तो लग रहा है कि यहाँ भाजपा आ रही है। बिल्कुल भाई साहब, 100% भाजपा है। पूर्ण बहुमत से। हाँ जी, पूरी बहुमत से आए। पिछली बार 8 सीट थी, अब की बार कितना दे रहे हैं? अब के करीबन 65 सीट आनी चाहिए। 65। हाँ जी बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको? दारू नहीं, पानी चाहिए, फ्री नहीं, रोजगार चाहिए। दम है हाथों में, कमा सकते हैं। फ्री कुछ नहीं चाहिए। फ्री की जो रेवड़ियां बांटता है ना, ये निगम पार्षद के चुनाव जब थे, इसने बोला था कि कूड़े के पहाड़ में हटाऊंगा। शाम को 6 बजे न्यूज के सामने आके कहता कि कूड़े के पहाड़ तो सब दिल्ली की जनता हटाएगी। ये नेता नहीं है, ये बहरूपिया है। फ्री रेवड़ी की आप बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी तो कई चीजें फ्री देने के लिए कह रही है। गैस सिलेंडर जो है 500 रुपए देने की कह रहे हैं, राशन जो है फ्री देने की बात कर रहे हैं। जो चीज फ्री देनी होती है वही भारतीय जनता पार्टी फ्री देती है। जो चीज फ्री नहीं देनी, वो आप दारू फ्री दे रहे हो, एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री दे रहे हो। घर में बंदा दारू पी के आता है, बहन बेटियों को मारता है। उनने जबरदस्ती एक पेटी दारू खरीद ली, एक पेटी के साथ एक पेटी अपने घरवाली का मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, किसी ने पजेब बेच दी। ऐसे ऐसे लोग हैं। और ये वाला आरोप लगा रहे हैं कि मैनिफेस्टो मेरा कॉपी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। कोई कॉपी नहीं कर रहे, जिसको जरूरत है उसको देंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई गलत काम नहीं करती कि बोल दे कुछ और कर दे कुछ। गरीब महिलाओं को जरूरत है तो देंगे। अब इसने क्या करेगा? मुद्दा क्या है आप कह रहे हो? मुद्दा क्यों नहीं है? 10 साल से किसी की पेंशन नहीं बनी 60 साल के लोगों की। मुद्दा क्यों नहीं है? राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा, राशन कार्ड नहीं बने 10 साल से। ये मुद्दा है। पब्लिक परेशान हो चुकी है। घर में जहरीला पानी पी के लोग बीमार हो चुके हैं, बच्चों की किडनियां खराब हो चुकी है, आंखों की रोशनी चली गई बच्चों की। ये क्या कहेगा केजरीवाल? और पुलिस पे आरोप लगाता है ये। आज पुलिस की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, इससे गंदा आदमी कुछ नहीं है। बार बार कहता है जी ये है वो है, पुलिस ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। आज जो पुलिस काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेटवर्क
में कर रही है और बढ़िया काम कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही। लेकिन इसे तो सिर्फ मोदी जी के मुद्दे चाहिए कि मोदी जी को कैसे बदनाम करे। अबे तू प्रधानमंत्री बन जाएगा, तू एक बंदा रहे, एक पेड़ पे झूलता रहेगा, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कुछ नहीं कर पाएगा केजरीवाल। तू मोदी जी की बराबरी नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसा देश का लाल है, नरेंद्र मोदी जिनने अपने घर के बारे में नहीं सोचा, सबका साथ सबका विकास, ऐसे नरेंद्र मोदी जी है, उनकी बराबरी करेगा क्या ये? ऐसा एक लाल, जब जिसकी मां मर जाती है तो लोग सोचते हैं कि 10,000 20,000 5,000 एक लाखों बंदे उसके साथ चले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने फोन करके कहा कोई भी बिजनेसमैन इसमें नहीं आएगा, कोई भी मेरे चाहने वाला नहीं आएगा, कोई कार्यकर्ता नहीं आएगा। अकेले 50 की संख्या की लेके अपनी माँ को लेके चले गए। ये जो तमाम मुद्दे हैं ये बदलाव ला रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में बदलाव आ रहा है भाई साहब, लोग परेशान हो चुके हैं। ये स्कूल का मॉडल बताता है। अभी चलो मेरे बगल में 12वीं तक का स्कूल है, अगर आप बाथरूम करने जाएंगे तो ऊपर से पानी टपकता है। इससे झूठा आदमी कोई नहीं मिलेगा जो अपने बच्चों की कसम खाकर ये कहता था कि मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा। आज तो 45 करोड़ के महल के अंदर ले रहा है, उसके अंदर पैसे लगाए 45 करोड़ रुपए तुमने, और एक एक पर्दा आपने सीट लगाई, सोने की सीट लगाई। और ये संजय सिंह जी चोर चोर मुसेरे भाई, ये मोदी जी की बराबरी करने की सोच रहे हैं। कभी भी ये सोचे ना कि ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब दिल्ली की जनता ने फैसला कर लिया है कि केजरीवाल को उखाड़ के फेंकना है और उसे भगाना है। और ये पंजाब में भी ये उग्रवादी ताकतों से मिला हुआ है। ये पंजाब के जो उग्रवादी हैं वो भी इसको फंडिंग करते हैं। ये पूरे देश को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है केजरीवाल, लेकिन कर नहीं पाएगा। दिल्ली की जनता इसको 5 तारीख को ऐसा फैसला करके देगी और 8 तारीख को जो खुशी बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बनने वाली है। महिलाओं के सम्मान में केजरीवाल जो है 2100 रुपए दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए दे रही है। तो क्या लगता है 2500 रुपए भारी पड़ेगा? जब पंजाब को नहीं दिया तो जो है उसको क्या देगा? हाँ। पहली बात पंजाब वालों को दिया है, वो जो है वहां से जो है यहाँ आ गई दिल्ली में, उनको बंद करा दिया जेल में उसने। दूसरी बात, लुडलो के सर 3 ब्रांच, लुडलो के सर 3 ब्रांच थी। फर्स्ट जो है माल रोड पे फर्स्ट पेट्रोल पंप के बराबर में लुडलो के सर स्कूल था, 3 मंजिल बिल्डिंग थी, उसको तोड़वा के और जो है उन बच्चों का जो है जो पढ़ते थे उनका भविष्य। पेंशन नहीं मिल रहा है? पेंशन नहीं मिल रहा है? मेरे को नहीं मिल रहा। अच्छा, मेरे को तो नहीं मिल रहा। मिलेगा अब, अगर भाजपा आ जाएगी तो मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। बदलाव की कितनी उम्मीद है? उम्मीद बदलाव का जो है बीजेपी आनी चाहिए। अब जनता समझ चुकी है, अब जनता समझ चुकी है, उसके झूठे वादों में आने वाली नहीं है जनता। हमारे ये बुजुर्ग खड़े हैं, इनकी पेंशन, सबकी पेंशन उसने बंद कर रखी है। जनता को बदलाव चाहिए और बिल्कुल बदलाव होके रहेगा भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, बदलाव होके रहेगा। क्या कह रहे हैं पूरी? मैं ये कह रहा था कि वो लूडलो के सर फर्स्ट नंबर, उससे आगे आंखों का माल रोड पे स्कूल था, उसके आईपी कॉलेज के बैक साइड में 3 स्कूल थे, इसके माल रोड में सिविल लाइन में। एक स्कूल जो है इनने जो है करोड़ों रुपया खा गया इस स्कूल में, वो तोड़वा दिया है। बताइए क्या तोड़वाने के 2-2.5 लाख बच्चों की जिंदगी खराब कर दी इसने। क्या लग रहा है बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, हो जाएगा, होना चाहिए, होना चाहिए। 100%, 100% लाखों % कह रहे हैं। लाखों %? हाँ जी। चलिए, गांधीनगर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर यहाँ की जो जनता, इन लोगों से बात की है, साफ तौर पर इन लोगों का कहना यही है कि दिल्ली की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। अरविंदर सिंह लवली जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अभी एक छोटी सभा को यहाँ से संबोधित करके गए हैं। ये जो लोग हैं उनके समर्थक लोगों को साफ तौर पर कहना यही है कि बदलाव होना निश्चित है, दिल्ली में बदलाव होना जरूरी भी है। खैर, आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता किसको चुनती है, किसको सर का ताज पहनाएगी? खैर, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।